प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। मैं आप लोगों के बीच में ईश्वर के वचन और अपनी गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ। इस संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं, एक परमेश्वर की शक्ति, दूसरी शैतान की शक्ति। परमेश्वर का काम है मनुष्य को अपने समान जीवन प्रदान करना, और शैतान का कार्य एकदम उल्टा है, कैसे मनुष्य को नष्ट किया जाए। इस संबंध में एक वचन हम पढ़ेंगे ईश्वरीय पुस्तक में जो हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 पद। यहाँ इन प्रकार लिखा है, चोर केवल चुराने, हत्या करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान का कार्य कैसे मनुष्य को नष्ट किया जाए, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा कार्य है मनुष्य को ईश्वर जीवन प्रदान करना, बहुत आयत का, अनंत काल का जीवन प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह में जो पाप क्षमा उद्धार हमें मिलता है, ईश्वरीय जीवन हमें मिलता है, उसमें सोजो शब्द करके इस्तेमाल किया। उसका अर्थ है, उसमें मुख्य 4 बातें हैं। पहला कार्य है मनुष्य की आत्मा का उद्धार। परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का संबंध अनंत काल के लिए बनता है। दूसरा है हमारे जीवन में शारीरिक तौर से कोई भी बीमारी, पीड़ा, समस्या है, उससे उद्धार, उससे चंगाई। तीसरा कार्य है पारिवारिक तौर से कोई कलह है, तालमेल नहीं है, उसमें उद्धार, उसमें हमारा अच्छा सा पारिवारिक तालमेल हो जाता है। और चौथा कार्य है भौतिक तौर से भी अगर हमें प्रभु यीशु मसीह में उद्धार मिलता है तो भौतिक तौर से हर क्षेत्र में आशीष मिलती है। तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का कार्य और शैतान का कार्य। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि आरंभ से ही प्रथम मनुष्य ने जब पाप किया, तब से शैतान को ये श्राप मिला कि मनुष्य को वो नष्ट करे। लेकिन परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह में यह है कि शैतान के कार्य को नष्ट किया जाए और उसके साथ जो उनको अपनाता है, स्वीकार करता है अपना प्रभु करके, उनको परमेश्वर के साथ अनंत रिश्ते में लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाले जीवन के बारे में 2 मुख्य बात बताई गई है। एक है मोक्ष और दूसरा है अमृत जीवन। मोक्ष का मतलब है तमाम पाप से उद्धार, मोक्ष प्रदान करना। चाहे पीढ़ियों का श्राप आपके ऊपर है, उन सब से आप जब तक ईश्वर के साथ अनंत जीवन में, आत्मा के जीवन में नहीं जाते, तब तक के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह में क्षमा होते हैं। दूसरा जो भाग है अमृत जीवन, उसका मतलब है
जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका रिश्ता परमेश्वर से बनता है वो कभी खत्म नहीं होता, अनंत तक वो रिश्ता बनता है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि शैतान का कार्य और परमेश्वर के कार्य में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है पाप क्षमा, उद्धार, मोक्ष प्रभु यीशु मसीह के अलावा अन्य कहीं भी संभव नहीं है। इस संबंध में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। यहाँ इन प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये वचन स्पष्ट शब्दों में बताता है किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं है। संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस वचन के द्वारा दावा करता है किसी अन्य के द्वारा उद्धार, मोक्ष, पाप क्षमा नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव है। और सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने जो जीवन के प्रति खोजी रहे, भूख प्यास रखते थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया, मोक्ष पाया और ईश्वर के साथ अनंत रिश्ते में आ गए। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर इतना स्पष्ट दावा प्रभु यीशु मसीह में है कि उसके अलावा कहीं भी पाप क्षमा उद्धार नहीं है, तो इसकी खोजबीन करके आपको स्पष्ट जानकारी लेना अनिवार्य है। मैं अपने जीवन से आपको अनुभव से जो जीवन पाया है प्रभु यीशु मसीह में वो स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मैं छोटी उम्र में 14-15 साल की उम्र से ही मेरे अंदर ईश्वर को खोजने की, ईश्वरीय जीवन पाने की एक लगन थी। हिंदू राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ और जो भी जानकारी मुझे मिलती मैं लगातार उस खोज में लगा रहा। आरंभ से जो कुछ सीखा उसके अनुसार बहुत समय पूजा पाठ में, कई मंत्रों उच्चारण में, कई तरह से उपवास करने में, गीता, रामायण, जो भी जानकारी मुझे मिलता गया मैं कई सालों तक लगातार उसमें बना रहा। ये सब कुछ होते हुए भी मेरे जीवन में एक बात समस्या थी, एक बुरी वासना लगातार बनी हुई थी। फिर भी मैं जिस ईश्वर को मानता था, जानता था, उसके सामने कई बार कसम खाता ऐसा नहीं करूँगा और मैं अच्छे जीवन में रहूँगा। तो ये चीज़ इतिहास बताता है कितना भी बारी तौर से अपने आप को संत बनाएं, कितना भी कोशिश करें, लेकिन मनुष्य की जो पाप सबसे मुख्य समस्या है उसके कारण भीतरी वासना खत्म नहीं होती, बुरी सोच, बुरी विचारधारणा बनी रहती है। तो ये मेरे जीवन की समस्या थी कि मैं कैसे इस बुरी अभिलाषा, इस पाप से छुटकारा पाऊंगा। तो जो कुछ भक्ति करता था उसमें ये जानकारी मिली, गायत्री मंत्र वगैरह से पाप क्षमा होगा, लेकिन कितने साल, कितने जन्म ये स्पष्ट नहीं था।
बस यही था, कर्म करते रहो, कब होगा कितने समय होगा नहीं मालूम। लेकिन ये सारी चीज़ों में मैं ईश्वरीय खोज में लगा रहा। मेरे जीवन में एक इतना भयंकर मोड़ आया शादी के बाद। बहुत ही एक विपरीत स्थिति मेरे साथ हो गई। शादी से पहले एक बिंदास जीवन था, एक चिंता रहित, एक राजा भोज की तरह जीवन था। मैं अपनी भक्ति करता और जो भी मैं काम जानता वो अपना काम करता, और शादी का विशेष इरादा भी नहीं था। लेकिन जहाँ मेरा रिश्ता अभी है उनका नाम कविता है, और मेरे कोई मासी के रिश्ते से जान पहचान में रहे। उन लोगों को ये समझ में आया ये लड़का दिखने में अच्छा है, किसी तरह से इसके साथ में हमारी बेटी का रिश्ता बना दिया जाए। कई बातों में देखने में बराबर तालमेल जैसा रिश्ता था नहीं, चाहे व्यक्तिगत तौर से हो, पारिवारिक तौर से हो, कहीं से स्पष्ट नहीं था। लेकिन उन लोगों ने बुला के इस बात को रखा, तो मैंने उनको स्पष्ट बताया, अभी मेरी कोई नौकरी है नहीं और कुछ स्पष्ट नहीं है कि मैं अभी शादी करूं करके। तो वो चाहते थे किसी भी तरह से इस रिश्ते में मुझे जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने एक झूठा ऑफर दिया। हमारी लड़की 10वीं पास है और हमारे रिश्ते में बिजली घर में बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, वो इसे बाबू लगा देगा। मतलब कुल मिला के ये था, नहीं चाहते हुए भी वो रिश्ता जैसे तैसे भी हो गया। लेकिन 6 महीने बाद में ये मालूम पड़ा ये सब कुछ इस रिश्ते को जोड़ने के लिए झूठ मूठ एक धोखाधड़ी करके ही किया गया। और 6 महीने बाद में पारिवारिक इतना भयंकर कलह खड़ा हुआ कि एक दूसरों को देखना तक संभव नहीं हो पा रहा था। इतनी भयंकर समस्या जीवन में आ गई। मतलब जो कुछ मैं चाहता था, जैसी मेरी सोच थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये कुछ समय नहीं, 7-8 साल ये संघर्ष चला। मैं चाहता था किसी तरह से उससे छुटकारा पाऊं, तलाक पा लूं करके, लेकिन राजपूत होने के नाते ये संभव नहीं हो रहा था। मेरे पिताजी पूरी तौर से मेरी पत्नी के पक्ष में रहे, तुझे निकाल दूंगा, उसे तो मैं रखूंगा। ऐसी कलह की स्थिति में, ऐसी तनाव की स्थिति में, मैं जो शारीरिक तौर से बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन कुछ सालों में शारीरिक तौर से बहुत ही कमज़ोर हो गया। पेट की समस्या खड़ी हो गई और कई चीज़ों में मानसिक तौर से भी एक पागल की तरह हो गया, क्योंकि जो कुछ मेरी सोच के अनुसार होना चाहिए था वो तालमेल बराबर नहीं होने के कारण, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। उस स्थिति में नशा करने का आदी हो गया और बहुत अच्छे से मैकेनिक लाइन में, इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग में बहुत अच्छा एक इंजीनियर को भी टक्कर देने वाला मैं कार्य करने वाला था। लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जीने की इच्छा खत्म हुई
तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब 24 घंटे एक तनाव की स्थिति में रहने के कारण नींद तक नहीं आता था। लेकिन मेरे जीवन में कोई धार्मिक कट्टरवाद नहीं था। कोई भी मुझे किसी भी धर्म से कुछ जानकारी मिलती, कुछ अच्छा हो सकता था तो उसमें कोशिश करता। जीवन में समाधान के लिए बहुत सारे जो भी कोई रास्ता बताता, कोई भी जादू टोना या कोई भी तान, कुछ भी, हर संभव कोशिश करता। और उस कारण से मैंने बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद किया। मैं कोई धर्म का पक्ष विपक्ष नहीं रखने के कारण मुस्लिम लोगों से मेरा संपर्क हुआ। उन लोगों ने मुझे बताया कि आप नमाज की कुछ आयतें पढ़ा करो, दक्षिण दिशा में सोया करो। जरूर वो करने से कुछ रिलीफ हुआ, लेकिन अधिक आगे कुछ लाभ नहीं मिला। मैं जैन धर्म के लोगों के साथ रहा, आर्य समाज के लोगों के साथ रहा। मतलब धार्मिक मामले में कोई भी कुछ भी बताएं, मैं अपने समाधान के लिए मैं उसको करने के लिए तैयार था। यही सोच लेके कि कहीं न कहीं कोई समाधान होगा। कुछ ईसाई लोगों से मेरा संपर्क हुआ और उसमें ये सुन रखा था कि ये लोग शादियां भी करवाते हैं, पैसे देते हैं, ऐसे कॉमन लोग आज भी बोलते हैं, वैसे सुन रखा था। और मेरा समस्या के अंदर मैं सोचता था मेरी मन के अनुसार शादी करने से शायद मुझे सुख मिल सकता है। तो उन लोगों के बीच में गया, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने से आपके सारे पाप क्षमा होंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, उद्धार मिलेगा, और जो भी आपकी पारिवारिक समस्या है या उन सब से आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैं उनके बीच में वाद विवाद किया। मैं इतने सालों से जो हिंदू सिद्धांत में भक्ति करता आ रहा हूँ उसमें संभव नहीं हुआ। आप जो बता रहे हो तुरंत सब कुछ कैसे हो जाएगा करके, उन लोगों के बीच में लगातार मैं संगति में जाने लगा। और कुछ दिनों बाद जो मुफ्त में उद्धार तुरंत ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, उन लोगों ने बताया। तो जब उसकी गहराई से जानकारी मिली कि मेरे पाप क्षमा के लिए, मुझे उद्धार मोक्ष देने के लिए खुद ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया। सिर्फ ये सुन रखा था ईसाई धर्म में जीवन है, मोक्ष है, उद्धार है, लेकिन जब इस गहराई में गया, ये जानकारी मिली, ये उद्धार, ये जीवन हमारे लिए मुफ्त में है, एक दान के रूप में दिया जाता है। लेकिन इसको देने के लिए ईश्वर को प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य होके क्रूस पे बलिदान होना पड़ा। ये सुनते ही मुझे इतना ताजुब लगा। ऐसा ईश्वर मैंने इतने सालों में कभी नहीं सुना कि हमारे पाप क्षमा, हमारे उद्धार मोक्ष के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया जाए। उस समय मैंने अनुभव किया, मेरे अंदर ऐसा लगा परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा से बात कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है तू अपने जीवन को जांच। मैंने तुरंत बोला
मेरे जीवन का एक ही पाप का न्याय करेंगे, घोर नरक की स्थिति में जीने वाला मेरा पाप है। तो तुरंत ऐसा आवाज आया, तेरे सारे पाप क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, ईश्वरीय जीवन के लिए ये क्रूस पे किया गया बलिदान है। मैंने उसी क्षण एक बात परमेश्वर के सामने रखा, जो क्रूस पे बलिदान होके जीवन का प्रबंध आपने किया है, ये जीवन आप मुझे प्रदान करें, और जो कुछ आपका नियम, आपका वचन बताएगा उसको मैं करूंगा। मुझे लगा मेरे ऊपर से कोई बंधन, बोझ हट गया। बहुत आराम सा मैंने महसूस किया। मुझे ताज्जुब हुआ, कई सालों की भक्ति, पूजा, कठोर तपस्या जैसे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से इतना सुकून हुआ। मुझे ऐसा लगा मैं मनुष्य शरीर में होते हुए भी एक पशु के समान व्यक्ति था। बाहर से दिखने में अलग, अंदर की सोच विचार धारणा में अलग। और मेरा निर्णय था, इस प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुरंत कुछ दिनों में शैतानी रुकावट भी हुआ, लेकिन मेरा निर्णय था, मैं इस प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। और चंद दिनों बाद मैं परमेश्वर की उपस्थिति से, परम आनंद से इतना भर गया, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं पहले सोचता था अपने मन के अनुसार शादी होने से जीवन में सुख या आनंद मिलेगा, लेकिन जब परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव मेरे जीवन में हुआ, उससे लगा हजार हजार शादियां करने में भी ये अनुभव मुझे नहीं मिल सकता, थोड़ा भी नहीं मिल सकता। फिर एक ही निर्णय था, जो कुछ परमेश्वर का वचन बताएगा मैं करने लगा। जहाँ मैं काम करता, चोरी करता, उनसे क्षमा मांगा, उनके साथ आगे से निर्णय लिया ऐसा नहीं करूँगा। पारिवारिक कलह था, ससुराल वालों ने कुछ झूठ बोल के ये रिश्ता बनाया था, जिसके विपरीत विरोध में मैं हो गया। परमेश्वर का वचन बताता, तेरे पाप क्षमा हुए, उसी तरह से तू भी तेरे विरुद्ध में है, उनको क्षमा कर। मैंने क्षमा किया। तो इस तरह से जैसे जैसे ईश्वरीय वचन में, आज्ञा नियम में बढ़ने लगा, ईश्वरीय उपस्थिति और अनुभव में मैं बढ़ने लगा, और ईश्वरीय उपस्थिति का जो नया जीवन मुझे मिला, वचन के अनुसार कह सकता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया। पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराना जीवन एक खत्म सा हो गया। पहले शराब पीना, नशा करना, अपने आप में घमंड करता, मैं राजपूत वगैरह वगैरह, लेकिन उन सब चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह में आने से सारी बुरी बातें, बुरी सोच, बुरी विचारधारणा से एक घृणा सी होने लगी। एक शुद्ध भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई। मतलब जो खराब स्थिति मेरी थी, खराब जीवन जो मेरा था, पारिवारिक जो कलह था, समाधान के लिए सब लोग, मेरे ससुराल या मेरे परिवार, सब लोग हार गए, कहीं भी संभव नहीं था। मैंने ज्योतिष शास्त्र को दिखाया, उसने बोला आप मांगलिक हो, आपकी पत्नी मांगलिक नहीं है, रिश्ता किसी भी स्थिति में बना नहीं रह सकेगा।
अनेक प्रयत्न किए गए, सब लोग हार गए, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय जीवन आने से सब कुछ बदलने लगा, पहले जैसा नहीं रहा। तो जो मेरा परिवार एक हिंदू राजपूत होने के नाते कट्टर होते हुए भी उनको लगा धर्म कोई भी हो, लेकिन उसके जीवन में जो परिवर्तन है वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और आनंद का विषय। जिस पत्नी को अपने हाथों से कई बार मारने की कोशिश किया, मतलब मैं भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही ईश्वरीय जीवन आया, पत्नी के प्रति देखना भी एक घृणा के समान समझता था। उससे ईश्वरीय प्रभाव के कारण एक तालमेल की स्थिति में आ गए। उससे जैसे छोटे बच्चे के समान प्रेम करते वैसी स्थिति में आ गए। कुछ समय बाद जब मैं प्रभु में और ईश्वरीय बातों में बढ़ने लगा, अपने पत्नी से पूछा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? तो उसने बताया, जब आरंभ में आप ईसाई धर्म की बातों में जाने लगे, मेरा निर्णय था मैं अपने धर्म में बनी रहूंगी, लेकिन जब आपके जीवन में ईश्वरीय प्रभाव को, एक परिवर्तन जीवन को देखा, तब मैंने स्वीकार किया मन ही मन में, ऐसा परमेश्वर ईश्वर को मैं भी मानूंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। मेरे जीवन में नहीं बल्कि मेरे पारिवारिक जीवन में भी बहुत बड़ा कार्य। मतलब जो मेरे पारिवारिक माहौल हमेशा एक कलह के समान बना रहता था। कभी भी किसी भी समय लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कुछ भी हो जाता था। लेकिन ईश्वरीय जीवन आने के बाद सब कुछ नया वातावरण खड़ा हो गया। मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में दो शक्तियों का वर्णन है। एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपको अपने समान जीवन प्रदान करना चाहती है। प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार है, हमारी आत्मा को अनंत रिश्ते में परमेश्वर के साथ जोड़ती है, और ऐसा सुकून, आनंद आपको मिलता है, मनुष्य शब्दों में आप वर्णन नहीं कर सकते। शारीरिक तौर से जो मेरी पेट की तकलीफ थी, ये स्थिति बन गई कि मरने जैसी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसमें मैं स्वस्थ हो गया। और आज कई सालों बाद भी, उस समय लगता था कुछ सालों में मर जाऊंगा, लेकिन कई सालों बाद भी आज मैं स्वस्थ जीवन में हूं। और कई बातों में भौतिक तौर से भी परमेश्वर ने बहुत आशीष प्रदान की है। मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहन, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के रिश्ते में हैं, परमेश्वर के सही संबंध में हैं, आपके जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वरीय कार्य होगा। कई लोगों के जीवन में देख सकते हैं जिनके जीवन में आज भी ईश्वरीय कार्य नहीं है। बहुत सारी बातें उनके लोगों के पारिवारिक तौर से ऐसी हैं जो हमेशा एक तनाव में, एक कमी घटी में, एक विपरीत नाश होने की स्थिति में जीते। अगर ईश्वरीय जीवन
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर आएगा तो हर क्षेत्र में आपके लिए परमेश्वर कार्य करेंगे। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आओ अब अपन प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में ऐसा महान कार्य किया है जो और अन्य के द्वारा संभव नहीं हुआ। सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में आपके द्वारा ईश्वरीय जीवन को पाया है और एक ऐसे जीवन को पाया है जो मनुष्य शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मैंने भी एक ऐसे अद्भुत जीवन को पाया है, जीवन भर आपकी महिमा प्रशंसा करूं तो भी कम है। पवित्र ईश्वर, मेरे भाई बहन जो आपके वचन को सुना है, गवाही को सुना है, अगर वो निर्णय करते हैं हम भी प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, आप उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में अभी इसी क्षण में कार्य करना शुरू करें। सब कुछ आपके हाथ में रखते हुए, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।